हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम पुणे महा मेट्रो की सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम नॉन टेक्निकल पोर्शन को कवर अप करेंगे। आपका नॉन टेक्निकल में आता है जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल एबिलिटी। उसी का मतलब होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये कंप्लीट सेक्शन जो आता है आपका 35 मार्क्स के लिए आता है। तो आज के सेशन में हम लोग टोटल 35 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि कंप्लीट मिक्स क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी, जिसमें हम बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैथ्स में हम रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, एजेस, ट्रेन, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, ऐसे वेराइटीज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह हम रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस में भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आपको ये जो सेशन है ये कंप्लीट एंड तक के देखना होगा, क्योंकि सबसे पहले जो आएगा आपका वो जनरल अवेयरनेस आएगा, देन लॉजिकल रीजनिंग, देन लॉजिकल एबिलिटी आएगा। ये सीरीज जो है आपकी एग्जाम तक चलती रहेगी। आपको ये सेशन को देखना होगा, अच्छा रिस्पॉन्स देना होगा, तो आपको ये जो सीरीज है ये कंटिन्यूसली एग्जाम तक के मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले हम पुणे मेट्रो का एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। आपका मराठी जो है वो 15 क्वेश्चन आने वाला है 15 मार्क्स के लिए। देन जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए आएंगे। एंड लास्ट इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए आएंगे। हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा एंड इस पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 35 क्वेश्चन हम टोटल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस करेंगे, देन लॉजिकल रीजनिंग एंड देन क्वांट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है एंड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कवर अप किया है, तो आपको ये सेशन स्किप नहीं करना है, कंप्लीट एंड तक देखना है। एंड अगर आपने टेक्निकल का सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, पहला सेशन आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप वो सेशन जाकर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ टोक्यो 2020? टोक्यो 2020 की प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुई है? तो उनका नाम है ऑप्शन ए सिको हाशिमोटो। सिको हाशिमोटो अपॉइंट हुई है टोक्यो 2020 की प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। विच टीम हैज़ वन द सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी? तो T20 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु ने जीता है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ऑन विच डे वर्ल्ड किडनी डे हैज़ बिन सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड किडनी डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 11th of March। इट इज़ ऑब्जर्व ऑन सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च एवरी ईयर। मतलब मार्च के सेकेंड थर्सडे को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। एंड इस साल का जो थीम था वो था लिविंग वेल विद द किडनी डिसीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको थीम भी ध्यान में रखनी होगी। एंड इसका जो इस साल का डेट था वो था 11th of March। अब हम कुछ मार्च 2021 के इम्पॉर्टेंट डेज को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेज है जो आपको पता होने इम्पॉर्टेंट है। 1st of March को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। एंड इस साल का थीम था आपका एंड इनइक्वालिटीज़। 3rd of March को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एंड इसका थीम था फॉरेस्ट लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानिट। 4th of March को मनाया जाता है नेशनल सेफ्टी डे एंड इसका थीम था सड़क सुरक्षा। 8th of March को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे एंड इसका थीम था वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जो कि आपको पता होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एग्जाम से पहले इसे प्रिपेयर करके जाना है थीम्स के साथ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। Name the Indian American who has been appointed as the acting chief of the staff of the US Space Agency। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए भव्या लाल। वो कौन सी इंडियन अमेरिकन है जो कि अपॉइंट हुए यूएस स्पेस एजेंसी की एक्टिंग चीफ ऑफ द स्टाफ? तो उनका नाम है भव्या लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विच कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022? 2022 का फीफा का वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट करेगा? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी कतर। कतर होस्ट करेगा फीफा वर्ल्ड कप 2022। अगर आप अपकमिंग जो भी अभी स्पोर्ट्स इवेंट्स आने वाले हैं, जैसे कि आपका ओलंपिक आएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, बॉक्सिंग टूर्नामेंट्स, एशिया कप, जितने भी आपके स्पोर्ट्स इवेंट्स आने वाले हैं
एंड वो कहाँ पर होने वाले हैं। अगर आपको ये जानना होगा तो आपको ये सेशन जाकर देखना होगा। इस सेशन में हमने सारे इवेंट्स को कवर किया है, जो भी कोविड के बाद चेंजेस हुए वो सारे चेंजेस को इसमें अपडेट किया है। तो आपने अगर ये सेशन नहीं देखा होगा तो ये ज़रूर देखें। आपको पता ही होगा कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड स्पेशली पूछा ही जाता है कि ओलंपिक 2024 का कहाँ पर होने वाला है, देन 28 का कहाँ पर होने वाला है, कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होने वाला है, एशिया कप कहाँ पर होने वाला है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको ये सेशन देखना होगा जिसमें सारी इवेंट्स को कवर किया है। ठीक है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके ये सेशन देख सकते हो ये सेशन खत्म होने के बाद। ठीक है, इसके साथ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। अलास्ने ओटारा हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री। तो अलास्ने ओटारा जो अपॉइंट हुए हैं वो कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? तो इसका आंसर होगा आपका आइवरी कोस्ट। इनका नाम क्या है? अलास्ने ओटारा। इससे हमने क्या ट्रिक ध्यान में रखा था कि तारा हमने कहाँ पर देखा था? कोस्ट पे देखा था। तो उससे हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, आइवरी कोस्ट। कोस्ट पे जाके तारा देखा, ये था हमारा आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट का ट्रिक। ठीक है, आइवरी कोस्ट का जो करेंसी है आपका वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है एंड कैपिटल है यामासुक्रो। इसी के साथ साथ बाकी कंट्रीज के भी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, उसके ट्रिक्स भी मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो ये भी वीडियो अपलोडेड है, आपको जाके देखना होगा। तो आपको विद एक्सप्लेनेशन सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो भी 2021 अभी तक के चेंजेस हुए वो सारे उसमें कवर किए। आप वो सेशन देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच स्टेट हैज़ एमर्ज ऑन टॉप इन नीति आयोग्स इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो कौन सी स्टेट ने नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में टॉप किया है? तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटका। अगर स्टेट की भी बात की जाती है तो कर्नाटका ने टॉप किया है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाती है तो दिल्ली ने टॉप किया है। एंड हिल स्टेट्स की बात की जाती है तो हिली एरियाज़ की बात की जाती है तो आपका हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। मैंने टॉप 4 कंट्रीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है। स्टेट्स में टॉप पे आता है कर्नाटका, देन महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु एंड देन आता है तेलंगाना। यूटी में सबसे पहला आता है दिल्ली, देन चंडीगढ़, देन दमन एंड देन फोर्थ इज पुडुचेरी। एंड हिली एरियाज़ में आता है फर्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश, सेकेंड उत्तराखंड, थर्ड मणिपुर एंड फोर्थ सिक्किम। तो ये आपका नीति आयोग का इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स 2021 का। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट टॉप स्टेट्स पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स में कर्नाटका, यूटी में दिल्ली एंड हिली में हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। हु हैज़ रैंक द फोर्ब्स मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट इन रैंकिंग 2020। फोर्ब्स का जो 2020 का रैंकिंग था उसमें मोस्ट पावरफुल वुमेन में किसने टॉप किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल ने अगेन टॉप किया है फोर्ब्स की जो 2020 की लिस्ट थी उसमें। अब इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट है, टॉप 3 हम डिस्कस करेंगे। देन हमारी इंडिया की जो निर्मला सीतारमण है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वो 41st रैंक पर है। सबसे फर्स्ट पे आती है एंजेला मार्केल, नंबर 2 पे आती है क्रिस्टिन लिगार्डे, नंबर 3 पे आती है कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूएस की, 41st पे आती है निर्मला सीतारमण एंड 68th रैंक पे है किरण मजुमदार शॉ। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनस है जिनकी रैंकिंग आपको पता होने इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में कौन सी इंडिया की रैंक कौन सी है? तो इंडिया की जो रैंक है वो है ऑप्शन बी, 121। तो इंडिया की रैंक जो है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 2021 में वो है 121, 121। फर्स्ट पे टॉप कर रहा है आपका सिंगापुर, सेकंड पे न्यूजीलैंड, थर्ड पे है ऑस्ट्रेलिया एंड सबसे लोएस्ट रैंक है दैट इज 178th रैंक नॉर्थ कोरिया। तो आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है? टॉप, लोएस्ट रैंक एंड इंडिया की रैंक। टॉप पे सिंगापुर, लोएस्ट पे नॉर्थ कोरिया, इंडिया की रैंक है 121। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिंस विद अ पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा। तो ये जो बुक है प्रिंस विद द पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा, इनकी ऑथर कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, शोभा थरूर श्रीनिवासन। ये है इस बुक की ऑथर। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है
जिसके ऑथर्स आपको पता होने इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो यहाँ पे मेंशन किए, जैसे कि यस मैन, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, इनके ऑथर है पवन सी लाल। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट है दलाई लामा। वेयर अबाउट्स झुम्पा लहरी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थिंग्स हंटर बाइडन, जो कि जो बाइडन के सन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसके ऑथर्स आपको पता होने इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड एग्जाम से पहले ज़रूर इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। हु हैज़ वन द BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2020? तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोनेरू हम्पी। तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला 2020 को, तो वो किसे मिला है? वो मिला है कोनेरू हम्पी। ये चेस से बिलोंग करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर मैन टू स्टार ऑन द फ्रंट कवर ऑफ टाइम मैगजीन? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, एलिट पेज। तो अब हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू सिटिंग अरेंजमेंट। अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑल आर फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो स्ट्रेट लाइन में हमें सर्टेन नंबर ऑफ पीपल को बैठाना है एंड सभी की सभी हमारे जो भी पीपल है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारा, डी इज सिटिंग सेकेंड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो, मतलब राइट साइड से सेकेंड में हमारा डी बैठा हुआ है। ठीक है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट हम ढूंढेंगे रिलेटेड टू डी। ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड एच। आपको सेकेंड लाइन में नजर आ रहा होगा ये स्टेटमेंट। तो डी और एच में कितने लोग बैठे हुए हैं? आपके 3 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा आपका, एच इज सिटिंग 5th टू द राइट ऑफ बी। एच जो है वो बी के 5th राइट में बैठा हुआ है। तो हम बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। देन क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। बी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका क्यू बैठा हुआ है। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आता है, ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड एच, ये हमने ऑलरेडी बैठा दिया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, पी इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ एम। इससे रिलेटेड हमारे पास ना पी है ना एम है, तो ये स्टेटमेंट हमारा अभी फिलहाल के लिए नहीं बैठ सकता है। देन नेक्स्ट है हमारा, ओनली 8 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन वाई एंड एम। अगेन ये भी नहीं बैठ सकता। ऑल्सो वाई इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ पी, ये भी नहीं हो सकता। देन लास्ट है हमारा, क्यू इज सिटिंग 3rd टू द राइट ऑफ एम, मतलब कि एम के 3rd राइट में जो है वो आपका क्यू आता है 1 2 एंड 3। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ओनली 8 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन वाई एंड एम। वाई और एम में कितने लोग बैठे हुए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आ गया आपका यहाँ पे वाई। एंड वाई सिटिंग लेफ्ट ऑफ पी, लेकिन पी के लिए एक स्टेटमेंट बोला गया था कि पी जो है वो एम के 4th लेफ्ट में, पी सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ एम। तो एम के 4th लेफ्ट में 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे हम पी को बैठा देंगे और पी वाई के लेफ्ट में भी आ रहा है, तो ये करेक्ट भी हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला था वाई इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के जो लेफ्ट में है वो आपका वाई भी आ रहा है। ये भी कंडीशन हमारी करेक्ट हो रही है। हमारा अभी पूरा स्टेटमेंट बैठ चुका है, क्योंकि डी सिटिंग सेकेंड राइट फ्रॉम द रो हमने बैठा दिया। देन एच इज 5th टू द राइट ऑफ बी, ये भी बैठा दिया। देन क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ये भी हो गया। ओनली 3 पर्सन बिटवीन डी एंड एच, ये भी हो गया। देन पी सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के 4th लेफ्ट में पी भी बैठ चुका है। 8 पर्सन बिटवीन वाई एंड एम, ये भी हो चुका है। देन ऑल्सो वाई सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ पी, येस। एंड लास्ट है क्यू इज सिटिंग 3rd टू द राइट ऑफ एम, ये भी बैठा दिया है। तो हमने पूरा स्टेटमेंट बैठा दिया है। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन अ रो? तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो टोटल 24 पीपल जो है वो रो के अंदर में है। इससे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। इफ जी इज सिटिंग 3rd टू द लेफ्ट ऑफ एच, देन व्हाट इज द पोजिशन ऑफ जी फ्रॉम द लेफ्ट साइड? अब आपके लिए ये अरेंजमेंट जो है यहाँ पे बना के ऑलरेडी प्लेस कर दिए। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि जी को एच के 3rd लेफ्ट में बैठाना है। तो एच के 3rd लेफ्ट में मतलब कि वो 1 2 एंड 3 यहाँ पे बैठ जाएगा आपका जी। ठीक है। तो हमें क्या पता करना है कि जी की पोजीशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगी। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो वो होगी 16th।
ठीक है, अगर आप राइट से कैलकुलेट करते और उतना माइनस करते तो भी आपका आंसर आ सकता था, ठीक है, लेकिन हमने लेफ्ट से काउंट किया तो हमारा आया 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड एच? पी और एच के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 पीपल जो है वो पी और एच के बीच में बैठे हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, बी सिटिंग 11th फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड और ये होता है हमारा राइट हैंड, ठीक है, अगर नॉर्थ फेसिंग है तो, ठीक है। तो अभी हमें क्या बोला है, बी जो है वो राइट 11th राइट है, तो हम कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यस ये करेक्ट है स्टेटमेंट आपका। देन नेक्स्ट है ओनली 7 पर्सन आर बिटवीन पी एंड बी। पी और बी के बीच में 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम पोजिशन? यस वाई जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा हुआ है, करेक्ट हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजिशन पर रहे इसी का मतलब, तो वो भी सही हो जाएगा। देन डी है आपका पी इज सिटिंग ऑन क्यूज राइट, क्यू के राइट में आपका पी बैठा है, नो ये गलत है, आपका P जो है वो Q के लेफ्ट में बैठा है ना कि राइट में, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ D विथ रिस्पेक्ट टू M? तो D का पोजीशन हमें पता करना है M से कितना है, तो अब हम काउंट करते हैं तो आएगा वो 13 टू द राइट। अगर आप काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो आपका जो आता है वो आता है 13, तो D जो आपका पोजीशन है D का वो है 13 टू द राइट ऑफ M, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू number series. 4 of the following 5 are alike in a certain way based on their position in the above arrangement, so form a group which is the one that does not belong to that group. मतलब कि हमें ये ग्रुप्स दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ये ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। अब हम देखते हैं R1E को, तो R1E इस तरह का अरेंजमेंट फॉर्म हो रहा है। देन सेकेंड है F7D, F7D मतलब कि F के बाजू में ही लग के और फिर एक गैप है, ठीक है। M23 मतलब ये अभी तक जो है वो प्रॉपरली फॉलो हो रहा है जो भी अरेंजमेंट है वो। देन आपका 9HW 9H एंड W अगेन फॉलो हुआ। देन लास्ट है आपका UJ6 ये हो गया आपका गलत, क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट है, जो हमारी अरेंजमेंट जा रही थी वो पहले उसी को लग के आ रहा था नेक्स्ट नंबर या फिर जो भी लेटर या फिर जो भी था वो, एंड उसकी एक गैप थी, ठीक है, जो कि पहले 4 में फॉलो हुआ एंड 5th वाला जो स्टेटमेंट था उसमें फॉलो नहीं हुआ। तो जिसमें फॉलो नहीं हुआ वही हमें आंसर फाइंड आउट करना था, विच वन डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ई UJ6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिलेटेड टू डायरेक्शन। हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। देयर आर 8 पीपल JKLMNOPQ स्टैंडिंग इन अ प्लेग्राउंड। J इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ K, तो K के 20 मीटर नॉर्थ पे है आपका J, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका O इज 15 मीटर टू द साउथ ऑफ N। ये अभी हम प्लेस नहीं कर सकते, इसे स्किप कर देंगे। P इज 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ Q विच इज मिडल ऑफ J एंड K, तो Q जो है वो J और K के बीच में बैठा हुआ है और उसके वेस्ट में 12 मीटर में आपका P बैठा हुआ है, ठीक है, इतना समझ आया। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा आपका N इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ M, ये नहीं बैठ सकता। L इज 18 मीटर वेस्ट ऑफ O, ये भी नहीं बैठ सकता। देन लास्ट है M इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ P, P से 5 मीटर पर जो है नॉर्थ पे वो है M, ठीक है। आपका J और Q का डिस्टेंस 10 था और ये जो M बैठेगा ये 5 मीटर पे बैठता है P से नॉर्थ पे, तो ये इसका हाफ बैठ जाएगा, ठीक है, इतना समझ आया। देन आपका जो नेक्स्ट होगा वो है N इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ M, तो M के 5 मीटर ईस्ट में आपका N बैठा हुआ है, मतलब कि ये जो है आपका ये जो डिस्टेंस है Q से लेके P तक का वो आपका टोटल कितना डिस्टेंस है 12 है, उसमें से हमें 12 है, उसमें से हमें कितना प्लेस करना है, N को जो हमने प्लेस किया वो 5 मीटर ईस्ट पे किया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा N आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इधर जो बचेगा वो हमारा 7 बचेगा, ठीक है, वो सिर्फ हमें माइंड में रखना होगा। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपका बैठेगा वो होगा M इज
O इज 15 मीटर साउथ ऑफ N। O जो है वो 15 मीटर साउथ में है N के, ठीक है। तो N के ये हो जाएगा आपका 5 और नीचे हो जाएगा आपका ये 10 और यहाँ पे बच जाएगा आपका O, ठीक है। तो वो हो जाएगा O इज 15 मीटर साउथ ऑफ N, इतना हो गया। देन आपका आता है L इज 18 मीटर वेस्ट ऑफ O। तो L जो है वो 18 मीटर है O के वेस्ट में, ठीक है। यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से और हम 13 मीटर आगे जाएंगे, यहाँ आपका ये L बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट अरेंजमेंट बन चुका है। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ K विथ रिस्पेक्ट टू L। K का डायरेक्शन पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू L, तो K का डायरेक्शन क्या होगा, K का डायरेक्शन हो जाएगा ईस्ट। K जो है वो L के ईस्ट में बैठा हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन N एंड L। हमें N और L का जो है वो डिस्टेंस पता करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हमें L और O का जो है वो लेंथ दिया हुआ है 18, तो हम 18 का स्क्वायर प्लस हम करेंगे N और O का स्क्वायर, तो NO हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 15, ऊपर का 5 और नीचे का 10, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 15, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है आपका 324 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 324 प्लस 225 का एडिशन करते हैं तो आता है 549। 549 किसी का भी स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 549, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अंडर रूट ऑफ 549। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल पेन आर पेंसिल, नो पेंसिल इज अ मंकी। ये हुआ हमारा स्टेटमेंट। अब हम कंक्लूजन की ओर जाते हैं। टोटल हमारे 4 कंक्लूजन्स है, ठीक है। सबसे पहला कंक्लूजन है हमारा नो पेन इज अ मंकी। कोई भी पेन जो है वो मंकी नहीं हो सकता। यस इट इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि जो पेंसिल का रिलेशन मंकी के साथ है वो पूरा निगेटिव है और पूरी की पूरी पेन जो है वो पेंसिल है, इसलिए पेन और मंकी का भी रिलेशन क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा करेक्ट। तो ऑप्शन 1 आपका सही आया। देन सेकेंड कंक्लूजन है सम पेन आर मंकी, कुछ पेन मंकी हो सकते हैं, गलत, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों, क्योंकि पेन और मंकी के बीच का रिलेशन जो है वो निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव पूछा हुआ है तो वो गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट है थर्ड, ऑल मंकी आर पेन, पूरे के पूरे मंकी जो है वो पेन, ऑल मंकी आर पेन ऐसा बोला हुआ है, पूरे के पूरे मंकी जो मंकी है वो पेन हो सकते क्या, नहीं, गलत है, पूरे के पूरे मंकी जो है वो पेन नहीं हो सकते, बिकॉज अगेन निगेटिव रिलेशन है, ये गलत हो जाएगा। देन लास्ट है सम मंकी आर पेन, सम मंकी आर पेन बोला हुआ है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव रिलेशन है बिटवीन पेन एंड मंकी, इसलिए जो भी पॉजिटिव कंक्लूजन थे वो सारे हमारे गलत हो गए, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, इफ 1 इज एडेड टू द ईच इवन डिजिट नंबर। सबसे पहले हम हमारा नंबर लिख लेंगे। नंबर क्या है हमारा 4, 5, 3, 9, 2, 2, 7, 6। अब हमें क्या करना है, 1 को ऐड करना है सारी इवन डिजिट में। हम इवन डिजिट के नीचे एरो बना देंगे और इसके नीचे 1 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ठीक है। एंड 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, 2 को ऑड डिजिट में से 2 को हमने माइनस कर दिया, तो 5 का हो जाएगा आपका 3, 3 का हो जाएगा 1, 9 का हो जाएगा 7, 7 का हो जाएगा आपका 5, ठीक है। देन सम ऑफ द डिजिट विच आर सेकेंड एंड सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट रिस्पेक्टिवली, मतलब कि आपको सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट नंबर कौन सा आपका 3 है एंड सिक्स्थ फ्रॉम द राइट कौन सा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो कि ये 1, इन दोनों का करना है आपको एडिशन। 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 4। आई होप आपको समझ आएगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन। 9 मेंबर इन अ फैमिली A B C D E F G H X अटेंडेड अ पार्टी। B इज द सन ऑफ A। B जो है वो A का क्या है, सन है, एंड फादर ऑफ C, एंड B इज द फादर ऑफ C, ठीक है। C is married to H, C is married to H. D and E are parents of H, मतलब कि अगर D और E जो है वो H के पेरेंट्स है, हम लिख देंगे यहाँ पे D is married to E जो कि H के पेरेंट्स है। C has
2 चिल्ड्रन ऑफ अपोजिट जेंडर। मतलब सी को 2 चिल्ड्रंस है और दोनों के जो जेंडर है वो अपोजिट है, मतलब एक फीमेल होगा और एक आपका मेल होगा, ठीक है। द नेक्स्ट है एक्स इज द सन इन लॉ ऑफ एच। एक्स जो है वो सन इन लॉ है एच का, मतलब उसका कोई इधर सन या फिर डॉटर वो मैरिड है। अगर वो सन इन लॉ होगा दैट मीन्स उसकी जो बेटी होगी उसकी शादी जो होगी वो एक्स के साथ होगी, ठीक है। F इज द ग्रैंडसन ऑफ D। F जो है वो ग्रैंडसन है D का, एंड D हु इज द फादर इन लॉ ऑफ C। D हु इज द फादर इन लॉ ऑफ C। D जो है अगर वो C का फादर इन लॉ है तो E क्या हो जाएगी, मदर इन लॉ। मतलब कि ये हो गया हमारा। देन हमारा नेक्स्ट जो होगा F इज द ग्रैंडसन ऑफ D। F जो है वो D का ग्रैंडसन है, मतलब कि F क्या हो जाएगा, वो मेल हो जाएगा, और जो बचा हुआ है जो कि G बचा है वो हमारी डॉटर हो जाएगी H की, क्योंकि हमें F जो बोला है वो ग्रैंडसन बोला है D का, तो हमने यहाँ पे F को ग्रैंडसन बना दिया, G हमारी डॉटर हो जाएगी जिसकी शादी जो है वो हमारी X के साथ हुई है। अब यहाँ में C और H के यहाँ पे जेंडर डिफाइन हुए क्या, नहीं डिफाइन हुए हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ, बट हमें C और H का और A का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ है, लेकिन हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हु इज़ द मदर इन लॉ ऑफ C। C की मदर इन लॉ कौन है, E हो जाएगी C की मदर इन लॉ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी E। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फीमेल अटेंडेड द पार्टी इफ C इज फीमेल। अब हमें क्वेश्चन देखना होगा, हम प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं। अगर C फीमेल है तो कितनी फीमेल्स ने पार्टी को अटेंड किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था C, H और A का यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं है। अगर उनने C का भला ही फिर भी दे दिया, H ठीक है मेल हो जाएगा, बट A का भी तो जेंडर डिफाइन नहीं है ना, A मेल या फीमेल हमें नहीं पता है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C एंड D कैन नॉट बी डिटरमाइन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन E कैन नॉट बी डिटरमाइन। Next question है question number 25. How many such pairs of letters are there in the word machine, in each of which has many letters between them in the word as in the English alphabet considering both ways? तो हमें पेयर्स को पता करना है, ठीक है, कि मशीन के बीच में कितनी पेयर्स हमारी बन रही है, ठीक है। अगर हम करते हैं एक, आप इसको दो फॉर्म में कर सकते हो। एक तो आप इसका जो लेटर्स है उसका नंबर कर सकते हो, नंबरिंग करके भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मशीन को लिख लेंगे MECHINE, ठीक है, मशीन को लिख लिया। अब हम पहले लेटर से स्टार्ट करेंगे और वहाँ से हम कंटिन्यूशन में हमारा जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है वो बोलते जाएंगे। MNOPQRS, ठीक है, नहीं बना। ABCDEF नहीं हुआ, CDEFG नहीं, HI ये बन रहा है, HI, ठीक है, ये हुआ। HIJK नहीं हुआ, IJK ये तो होगा ही नहीं। देन हम रिवर्स आते हैं। अभी हमें क्या बोला है, बोथ डायरेक्शन बोला है, ठीक है। अब हम E से स्टार्ट करते हैं, EFGH, देखो E से H की तरफ हो रहा है, EFGH, IJK नहीं होगा, NOPQRS, IJKLM, I से M की तरफ भी हो रहा है, ठीक है। देन HIJKCDEAB हो गया। तो हमारे टोटल जो पेयर्स बनी है वो बनी है 3, ठीक है। एक H और I की बनी है, एक E और H की बनी है, और एक I और M की बनी है। ये हमारी टोटल 3 पेयर्स बनी है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट में हमने एक पेयर बनाई एंड राइट टू लेफ्ट में हमने 2 पेयर्स बनाई, तो हमारे टोटल 3 पेयर्स बन गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. नो मैन इज अ इंटेलिजेंट, ऑल वुमेन आर इंटेलिजेंट, ठीक है, ये हमारा बन गया स्टेटमेंट। अभी हमारा कंक्लूजन है नो मैन इज अ वुमेन, नो मैन इज अ वुमेन बोला हुआ है, येस इट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी वुमेन जो है वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, एंड इंटेलिजेंट का मैन के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, निगेटिव है। दैट मीन्स मैन और वुमेन का जो रिलेशन रहेगा वो भी निगेटिव रहेगा। तो ये जो बोला है कि नो मैन इज अ वुमेन, इट इज करेक्ट। एंड सेकंड कंक्लूजन बोला है नो वुमेन इज अ मैन, मतलब कि कोई वुमेन जो है वो मैन नहीं हो सकती, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 फॉलो। ये थे हमारे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं मैथ्स की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, करंटली आदित्य इज हाफ ओल्ड एज बनी। अभी प्रेजेंट एज में आदित्य जो है वो बनी के हाफ है, मतलब कि आदित्य और बनी का जो रेशो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1/2,
ठीक है। आफ्टर 8 years later, मतलब कि 8 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3/5, मतलब 8 साल बाद उनके एजेस का जो रेशियो है वो 3/5 हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या है, फाइंड द करंट एज ऑफ आदित्य, आदित्य की करंट एज क्या है, मतलब ये जो 1 की वैल्यू ये क्या आती है, दैट मीन्स हम जो x निकालेंगे वही आदित्य का आंसर हो जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, हम करेंगे x अपॉन ट्वाइस x प्लस 8 years इज इक्वल्स टू 3/5। हमें जो प्रेजेंट एज दी थी, ठीक है, वो कब एज कभी भी आधी अधूरी होती है, उसे हमने x कंसिडर किया, x अपॉन ट्वाइस x 8 साल बाद का हमें रेशियो दिया था तो हमने प्लस 8 किया इज इक्वल टू 3/5 किया। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। 5x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 24। 6 में से 5 चल जाएगा तो x बचेगा एंड 40 में से 24 गया तो 16 बचेगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि हमें करंट एज पूछी है। करंट एज क्या हो जाएगी, ए की, आदित्य की हो जाएगी 16 years। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इन अ 64 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, एक 64 लीटर का ये मिक्सचर है जिसमें है आपका मिल्क और वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब कि इसमें दो चीजें, मिल्क, ये वाटर हुआ, ये मिल्क हुआ, ठीक है। अब आपका इसमें जो वाटर है वो है आपका 20, दैट मीन्स आपका मिल्क कितना हो जाएगा 44। इतना समझ आया, एंड द रेस्ट इज मिल्क, इतना हो गया। 1/4 ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। अब क्या बोला उनने कि 1/4 ऑफ द मिक्सचर जो कि निकाला गया। अब हमें पता चल गया कि 64 लीटर का मिक्सचर है, उसमें 20 लीटर हमारा पानी है, 44 लीटर हमारा मिल्क है। अब उसमें से 1/4 निकाला। कभी भी जब भी आपको बोला जाएगा कि कुछ भी रेशियो अगर निकाला जाता है तो वो आपको जो अमाउंट दिए 20 का 1/4 निकालेंगे हम, और 44 का भी 1/4 हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 20 का 1/4 कितना होता है आपका 5 होता है, एंड 44 का 1/4 होता है 11। मतलब कि 20 लीटर में से 5 लीटर को निकाल दिया है और 44 लीटर में से 11 लीटर को निकाल दिया गया है। इतना समझ आया। देन नेक्स्ट क्या बोला है, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड इन द मिक्सचर सो दैट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क वुड बी 3 times द क्वांटिटी ऑफ द वाटर। अब सबसे पहले कितना था हमारा, जो सबसे पहले मिक्सचर था वो कितना था 20 था, और मिल्क का कितना था 44 था। हमने इसमें से 1/4 निकाला, मतलब कि कितना निकाला 5 निकाला, और इसमें से 1/4 निकाला मतलब कितना निकाला 11 निकाला। अब उनने उसके बाद क्या बोला था कि तुम कितना मिल्क ऐड करोगे, तुम कितना मिल्क ऐड करोगे उसमें, तो हम करेंगे x की जो मिल्क का क्वांटिटी है हमारा वो 3 times हो जाएगा, ये बोला है। तो हमारा ये कंप्लीट इक्वेशन बन गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले हमें एक अमाउंट दी थी, उसमें से हमें बोला था कि वाटर इतना है तो मिल्क इतना हो जाएगा, ठीक है। वो हमने बाइफरगेट कर दिया। फिर उन्होंने क्या बोला कि 1/4 ऑफ द मिक्सचर जो है वो निकाला गया, तो जो 20 है उसमें से 1/4 निकाल दिया, एंड 44 है उसमें से 1/4 निकाल दिया। उन दोनों की अमाउंट आपको पता चल गई। फिर उन्होंने जो बोला है, उन्होंने ये बोला है कि उस जो मिक्सचर है उसमें तुम मिल्क कितना ऐड करोगे। तो हमें जो इक्वेशन बनानी होगी, हमें सबसे पहले अपन ने 20/44 लिखा, फिर हम जितना मिक्सचर निकाला वो हमने निकाल दिया। फिर उन्होंने जो बोला है कि तुम कितना मिल्क ऐड करोगे, तो वहाँ पे लिखेंगे हम x, जो कि हो जाएगा आपका 3 times ऑफ द वाटर। तो हमने लिख देंगे, हम जो आपका मिल्क है वो 3 times ऑफ द वाटर हम लिख देंगे। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 15/33 प्लस x इज इक्वल्स टू 1/3। तो आपका होगा 45 इज इक्वल्स टू 33 प्लस x, ठीक है। और 45 में से अगर हम 33 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 12। तो ये x ही हमें फाइंड आउट करना था कि हमने कितना मिल्क जो है हम उसमें ऐड करेंगे ताकि हमारा जो मिल्क है वो 3 times हो जाए, ठीक है, वाटर के। तो हमारा जो x आया वो 12 आया। तो हमें कितना लीटर ऐड करना होगा 12 लीटर। ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 29। A sum of 893 is divided among A, B, C। 893 एक अमाउंट है, ये डिवाइड की गई A, B और C के बीच में, ठीक है। Such that A receives 70% more than B, B receives 50% less than C. What is the C share in the amount? इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो स्टार्ट करना है वो C की अमाउंट से स्टार्ट करना है और उससे रिवर्स आपको A की तरफ आना है। जैसे कि सपोज हम कंसिडर करते हैं कि C ने
का जो शेयर है वो 100% है, ठीक है। बी ने जो है वो 15% लेस रिसीव किया सी से, तो बी कितना हो जाएगा आपका 50। एंड ए ने कितना रिसीव किया, ए रिसीव 70% मोर देन बी, मतलब बी ने किया था 50%, उससे 70% ज़्यादा किया, मतलब कि आपका ए कितना हो जाएगा 85। 50 का जो 70% कितना होता है वो होता है 35, ठीक है, वो कितना होता है आपका 35। तो हम 50 में अगर 35 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका 85। आई होप आपको समझ आएगा, आपको ये शेयर्स पता चल गए। तो इस इक्वेशन को हम इवैल्यूएट करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 17:10:20, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल इसका रेशियो। जब हमारे पास रेशियो आ गया है तो हम अभी सी का शेयर बता सकते हैं। तो सी का, तो हम इसको बनाएंगे 893 × 20 अपॉन में आ जाएगा 47, ठीक है। 47 को जब हम 893 से डिवाइड करते हैं तो हमें जाएगा 19 जा, ठीक है। कितना जाएगा हमारा 19 जा, एंड 19 × 20 विल बी 380। तो हमारा जो सी का शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 380, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा 380 ऑप्शन जो है वो गिवन ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। आई होप आपको समझ आए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ए बी सी का शेयर बोला जाता है, तो आपने ए से नहीं स्टार्ट करो, आप सी से स्टार्ट करो और सी को जो है वो 100% कंसिडर कर लो, ठीक है। फिर आप रिवर्स जाओ कि बी ने कितना किया 15% है तो 50 हो गया, और ए ने कितना किया बी से 70% मोर, ठीक है, तो हो जाएगा 35, और बी में फिर हम 35 ऐड करेंगे तो 85। तो आपका ये रेशो बहुत ईजिली बन जाएगा, ठीक है। फिर आपने इसको इवैल्यूएट किया, आपका रेशो निकल गया था, तो आपकी सी की अमाउंट भी इजीली निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 200 मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं सीपी को 100, तो हमारा एमआरपी कितना हो जाएगा 200 मोर, मतलब कि 300 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट से हमने इतना सॉल्व किया, हमने कंसिडर किया सीपी को 100, और यहाँ पे बोला था कि मार्क प्राइस जो है वो 200 रुपये ज़्यादा है सीपी से, ठीक है। तो हमने 300 कंसिडर कर लिया, 200 ऐड कर दिया उसमें, तो हो जाएगी वो 300। इफ़ 20% डिस्काउंट इज ऑफर्ड, अगर 20% डिस्काउंट ऑफर किया गया, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, ऑलवेज एमआरपी पे दिया जाता है। अगर 20% डिस्काउंट दिया, 300 का 20% कितना हो जाएगा 60, 10% होता है 30, 30 + 30 60, तो बचेगा कितना 240, मतलब इतने प्राइस में बेचा होगा, क्योंकि 60 रुपीज़ का उसने डिस्काउंट दिया 20% का, ठीक है। ये हो गया हमारा एसपी। अब आगे क्या बोला गया, देन द प्रॉफिट % ऑन द प्रोडक्ट इज 25%, मतलब कि 240 में बेचने के बाद भी उससे 25% का प्रॉफिट हुआ, मतलब ये वैल्यू कितनी 125% की, तो सीपी कितना होगा 100% इज इक्वल्स टू व्हाट, तो 240 × 100 अपॉन आपका आ जाएगा 125, 25 4 जा 25 5 जा, ठीक है, 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40 एंड 48 4 जा हो जाएगा आपका 192। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको क्या करना है, कंसिडर करना है सीपी को 100, ठीक है। तो आपका एमआरपी कितना हो गया 200 मोर, दैट इज 300, ठीक है। उसके ऊपर आपने 20% का डिस्काउंट किया, दैट इज 60 रुपीज़ का, तो बचा कितना फिर आपका 240 की वैल्यू, अगर फिर भी उनने क्या बोला था उस पर उसको प्रॉफिट हुआ था 25% का, तो ये जो वैल्यू थी ये 125% की हो गई। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस कितने की होगी, तो 100% की वैल्यू कितना, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर है। तो हमारी क्रॉस प्राइस कितनी है हमारी 192 रुपीज़, ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 फॉर 5 years एट 15% एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 4 years एट 20%। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल सेम होता है, तो आपको 4 साल बोला 5 साल बोला, आपको इतने साल निकालने की ज़रूरत नहीं, 1 साल का निकालना मल्टीप्लाइड बाय जितने भी ईयर्स बोले वो करना है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले हमें 6,000 की अमाउंट है, इसका हमें 5 years का निकालना है, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% है। सबसे पहले 6,000 का 15% अगर निकालते हैं तो 1 साल का कितना आ जाएगा आपका 900, तो 5 साल का कितना हो जाएगा इंटू 5 दैट इज 4500, ठीक है। निकल गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट पहले अमाउंट का। सेकेंड अमाउंट हमारी है 5,000, इसका कितने साल का निकालना है हमें 4 साल का निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, 1 साल का कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, तो हमें 4 साल का कितना हो जाएगा फिर आपका 4000 हो जाएगा। पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है दोनों में का सिंपल इंटरेस्ट का, कितना हो जाएगा आपका 500, पहले का है 4500, सेकंड का आया 4000, तो आपका डिफरेंस कितना आया 500। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 500। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने सिंपल बेसिक मेथड से किया, अगर आप बाय फॉर्मूला करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। आपका उसका फॉर्मूला हो जाएगा SI = PRT/100, ठीक है। आप इससे पहले की वैल्यू निकालोगे, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, फिर अगेन आप फिर से फॉर्मूला लगेगा SI
इक्वल टू PRT अपॉन 100। इस फॉर्मूले से आप सेकंड टाइम सॉल्व कर सकते हो। फिर दोनों का इंटरेस्ट जो आएगा उससे आप माइनस करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बट वो मेथड जो होती है बहुत ज़्यादा लेंदी मेथड होती है, आप डायरेक्टली सॉल्व करना ज़्यादा बेटर होगा। इस क्वेश्चन को बहुत क्विकली आंसर आएगा। कुछ नहीं करना, 6000 का 15% निकालोगे, 900 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 करोगे, 4500 आ गया। सेकेंड 5000 है, उसका 20% निकालोगे, एक साल का 1000 है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा 4000। पहले का 4500, दूसरे का 4000, माइनस करोगे 500 विल बी योर आंसर। ठीक है, अगर आप फिर वो लेंदी मेथड से करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। द सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल इज 132 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स। ठीक है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2πr। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो सर्कल्स का सर्कमफरेंस दिया हुआ है, तो हम लेंगे पहला 2πr1 एंड सेकेंड होगा आपका 2πr2। 2πr1 इज इक्वल टू सपोज दिया है आपको दिया है 132 एंड 2πr2 इज इक्वल टू दिया आपका 88। ठीक है, हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 132। ठीक है, 22 6 होता है आपका 132 एंड 2 3 होता है 6, तो r का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7 3 21। ठीक है, मतलब R1 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 21। अब हम R2 का निकालेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू R2 इज इक्वल टू 88। 22 4 होता है आपका 88 एंड 2 2 होता है 4। 7 2 कितना होता है 14। आपका R2 कितना है 14। अब आपकी R1 की भी वैल्यू आ गई और R2 की भी वैल्यू आ गई। पूछा क्या है आपको, डिफरेंस पूछा है, तो 21 माइनस 14 कितना आ जाएगा 7, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। दो सर्कल्स के सर्कमफरेंस गिवन थे, आपको रेडियस की डिफरेंस पूछा था। ठीक है, फॉर्मूला क्या था 2πr। ठीक है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। सर्कमफरेंस गिवन था, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, तो हमने R1 निकाल लिया एंड R2 भी निकाल लिया उसी सेम तरह, और दोनों के आंसर्स का डिफरेंस निकाल लिया जो कि आया 7। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक के एक्सप्लेन किए सारे समझ आ रहे होंगे। बहुत डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस को उठाया है, तो देखते हैं हमारा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर सीरीज से रिलेटेड। ठीक है, 49, 113, 194, क्वेश्चन मार्क एंड 415। ठीक है, अब ये जो सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा फटाफट नहीं बढ़ रही है, तो हम ऐसा नहीं, इस अगर बहुत ज़्यादा क्विकली सीरीज़ कभी भी बढ़ती है तो वो सीरीज़ माना जाता है कि उसमें मल्टीप्लिकेशन का कुछ लॉजिक होगा। ठीक है, अगर सीरीज़ जो है वो डिक्रीज़ होती है तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि डिवीजन का होगा। ठीक है, रैपिडली बहुत ज़्यादा अगर डिक्रीज़ होती है तो डिवीजन होता है, अदरवाइज माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो हो रही है थोड़ा कम से हो रही है, तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। अगर हम डिफरेंस निकालते हैं 113 का 49 से, तो आपका आता है 64। 113 माइनस 49 करते हैं तो आपका आएगा 64। 194 माइनस 113 करते हैं तो 81 आ रहा है। ठीक है, मतलब कि कुछ तो स्क्वायर के डिफरेंस आ रहे हैं, मतलब 8 का स्क्वायर आया, देन 9 का स्क्वायर आया, तो फिर नेक्स्ट क्या आना चाहिए आपका 10 का स्क्वायर, दैट इज कितना होता है 100। तो हम करेंगे 194 में 100 को हम ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 294। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 294, ऑप्शन डी। मतलब हमारी ये जो सीरीज थी ये क्या थी, डिफरेंस था, और जो डिफरेंस आ रहा था वो स्क्वायर का आ रहा था कॉन्जिक्यूटिवली। ठीक है, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस। आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखना है, आपके सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन है, एक सिंगल टॉपिक से ही क्वेश्चंस नहीं है। आपका देखो पोटेंशियल का भी ये क्वेश्चन आया है, आपकी नंबर सीरीज कवर अप हुई है, आपके जो परसेंटेज से क्वेश्चन कवर हुआ, आपका मेंसुरेशन से कवर हुआ है, देन आपका सिंपल इंटरेस्ट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एंड आपका जो हुआ है वो एजेस से हुआ है। तो ये सारे वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन आपको देखने मिल रहे हैं, और भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ मैन रो अ बोट एट 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। मतलब कि मैन रो करता है 8 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 40 मिनट्स। मतलब कि डाउन स्ट्रीम में वो 8 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है, और अपस्ट्रीम में वो 2 किलोमीटर 40 मिनट में जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनकी जो है वो स्पीड पता कर लेंगे, डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आपकी कितनी आएंगी 8/2, दैट इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अपस्ट्रीम की स्पीड आपकी कितनी आएंगी 2/40 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 2/3 होगा, 3 आपका ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर।
समझ आया? तो आपका ये हो गया डाउनस्ट्रीम का स्पीड और ये हो गया आपका अपस्ट्रीम का स्पीड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला हमें, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू कवर 7 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, ठीक है। हमें बोला है कि वो कितना टाइम लेगा, कितना टाइम 7 किलोमीटर स्टिल वाटर में कवर करने के लिए वो लेगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो स्पीड आया था डाउनस्ट्रीम का वो था x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 4 एंड x माइनस वाई की जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारी 3, ठीक है। इसको अगर हम इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा जो x का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2x = 7, x = 3.5, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 3.5 और हमें स्टील वाटर की ही वैल्यू पता करनी है, x की वैल्यू पता करनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x का वैल्यू हमारा 3.5 आया, डिस्टेंस कितना दिया है 7 डिवाइडेड बाय 3.5, तो उसको कितना टाइम लगेगा 2 आवर्स। समझ आया? क्या बोला था हमें, डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमने निकाल ली सबसे पहले 8 डिवाइडेड बाय 2 आवर्स, अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल ली 2 डिवाइडेड बाय 40 मिनट्स, इन दोनों की स्पीड निकल गई, ठीक है। उसके बाद हमने वो दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारा x का वैल्यू निकल गया, कितना निकला वो 3.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि वो जो निकला वो हमारा क्या निकल गया कि वो 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाता है, वो हमारा स्पीड निकल गई। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो वो 7 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर की स्पीड से चलाता है, तो 7 किलोमीटर चलाने में उसको कितना टाइम लगेगा, उसको लगेगा 2 आवर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 आवर्स। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन इज गोइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड from a point while another train is going in the south direction at speed of 12 meter per second from the same point. In how much time would the distance between both the trains be 367.2 किलोमीटर। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हमें निकालना है टाइम, ठीक है, हमें निकालना है टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 367.2 और हमें जो स्पीड दी है वो 2 ट्रेन्स की स्पीड दी हुई है, एक जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन से और एक जो जा रही है वो साउथ डायरेक्शन, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन। जब भी अपोजिट डायरेक्शन होता है तो उनकी होती है एडिशन, तो 18 + 12 की एडिशन होगी 30 और जो हमारा 367.2 है ये किलोमीटर में दिया हुआ है, लेकिन हमें जो स्पीड दी है वो मीटर पर सेकंड में दी है। जब भी हम मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से, ठीक है। तो हम 13 को 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 6 होता है आपका 30, 5 6 होता है 30, तो आपका आएगा 367.2 अपॉन 18 6 कितना होता है 108। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.4। अब इसे कट करोगे तो 3 का पार्ट जाएगा, फिर उसके बाद 8 का जाएगा, 4 का जाएगा, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.4 आवर्स। इसमें क्या पूछा था आपको, सिर्फ टाइम पूछा था। तो टाइम का फॉर्मूला मैंने बताया T = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें दिया था 367.2 किलोमीटर, ठीक है। और जो हमें स्पीड दी थी वो 2 स्पीड्स दी थी और 2 स्पीड कैसी थी, अपोजिट डायरेक्शन में थी। और जब भी अपोजिट डायरेक्शन होता है तब हम एडिशन करते हैं और जब भी सेम डायरेक्शन होता है तो हम स्पीड का माइनस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। अपोजिट डायरेक्शन जब भी दिया होता है तो आपको एडिशन करनी होगी स्पीड में, और जब भी स्पीड में आपको सेम डायरेक्शन दिया होगा तो आपको माइनस करना होगा, ठीक है। अगर आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको जानने होंगे मैथ्स के, ठीक है, सारे टॉपिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे ट्रिक्स, सारे फॉर्मूलेज अगर आपको पता करने होंगे तो आप मैथ्स की मैराथन जाकर देख सकते हो। उसमें सारे टॉपिक्स के शॉर्ट ट्रिक्स, फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाएंगे और आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा होगा तो आप वो सेशन बिफोर एग्ज़ाम ज़रूर जाके देखें। आपको ये जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया अभी वो आपके सारे वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप कोई भी आप थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप इजीली कर पाओगे। जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता है ना, तब तक हम कोई भी हमारे सामने थोड़ा मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन आता है तो वो हम कैसे अटेम्प्ट करें हमको वो नहीं पता होता है। क्यों? क्योंकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो आप अपना बेसिक क्लियर करना चाहते हो तो आप ये मैराथन ज़रूर देखें। आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो आप उसको कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो था वो अपोजिट डायरेक्शन था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एडिशन किया, ठीक है। और एक और बात थी कि मीटर पर सेकेंड में दिया था और हमारा जो डिस्टेंस था वो किलोमीटर में था। अब यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते थे कि किलोमीटर में हमने मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट किया, ऐसा भी कर सकते थे। जब भी हमें किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं
और हमें जब भी मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर में करना होता है तो हम 18/5 से करते हैं, तो हमने 18/5 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे जो स्पीड को लेके दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक तो ये था कि मीटर पर सेकेंड को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना था एंड अपोजिट डायरेक्शन था तो हमें उसका एडिशन करना था। तो हमने इजीली फिर अगर ये चीज़ अगर हमने कर ली तो हम इजीली उसका टाइम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज के हमने टोटल 35 क्वेश्चन कवर अप किए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपकी आने वाली एग्जाम के लिए। इसमें हमने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखे, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देखे एंड कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देखे एंड तीनों भी सेक्शंस में हमने वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपको आज का सेशन पसंद भी आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।